रेडियो चनाब 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, दिल की बात साहिल के साथ में आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं। जी हाँ, ये एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है। राहत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ के हवाले से काम कर रही है एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आशिक हुसैन जकी साहब। आशिक साहब, आपका हम वेलकम करते हैं रेडियो चनाब पे। यस सर। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे सवालात होते हैं जहन में कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं। एज एन एक्सपर्ट आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम कुछ मेन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो मेजर फैक्टर्स में जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, यानी इसमें जो है ये माना जाता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स का जो है उनकी इनबैलेंस से जो है हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो दूसरा कुछ सोशल फैक्टर्स है, यानी हमारे समाज में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ जाती है। तो उस चेंज की वजह से भी जो है बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और एक बहुत बड़ा मसला जो है मेंटल हेल्थ का मसला है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि हमारा जो अर्ली फेज होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है जी, अर्ली चाइल्डहुड में जो है अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कमी रहती है इमोशनल लेवल पे, आपको प्रॉपर लव नहीं मिलता है, आपको केयर नहीं मिलता है, आपको अटेंशन नहीं मिलता है, सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है, तो बाद में जो है ये किसी मेंटल हेल्थ इशू के रूप में जो है जाहिर हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे समाज में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई और इन तब्दीलियों में जो है हमारी फैमिली जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुई। स्पेशली जो है आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है इट इज वन ऑफ द रीजन। आप देखिए पेरेंट्स जो है लड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो है वो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे एब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये सारा कुछ जो है बच्चा देख रहा है। यहाँ पे आशिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज की जो डेट में जो कंपटीशन का दौर है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और कोविड की वजह से भी, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मोड जो शिफ्ट हो गया है, जो एजुकेशन हो गई, इट्स नाउ बिकमिंग ऑनलाइन, तो उसकी वजह से बच्चों के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो क्लासरूम में क्लियर होते थे नहीं होते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है चाहे पेरेंट्स की है, चाहे रिलेटिव्स की है, चाहे फ्रेंड्स की है, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बच्चों में, खासकर स्टूडेंट्स में हम देखते हैं, ये उसमें कितना रोल अदा करता है ये फैक्टर? बहुत बड़ा। देखिए, कोविड की वजह से हमने बहुत सारे मसाइल देखे, और इनमें से जो मेंटल हेल्थ का इशू है, खासकर आपने बच्चों की बात की, बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुई। देखिए, स्कूल्स जो है सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं होते जी, वहां पर जो है एक बच्चे को वेंट मिलता है, वो अपने इमोशंस जो है, अपने जो उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, उसकी अपनी एज ग्रुप की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि बच्चे जो है घर में ही मुकीद रह गए, बिल्कुल घर में ही जो है वो रह गए, और वो अपने इमोशंस को उस हिसाब से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिस तरह से वो आउटसाइड कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुई। और दूसरी बात आपने सही कही कि पेरेंट्स में जो है एक मैं इसको गलत पेरेंटिंग ही कहूंगा, बच्चों पे वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ जो होती है उससे बहुत ज्यादा मुतासर होती है। मतलब बच्चे की कोई एक सलाहियत होती है, लेकिन पेरेंट्स जो है उसको कोई दूसरी डायरेक्शन देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, जो करियर ऑप्शंस हमारे बच्चे चूज करना चाहते हैं, उसमें बच्चे का कंसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट कि जो माँ बाप चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, मे बी उनका जो बच्चा है वो किसी और फील्ड में आगे जाना चाहता है, उसमें कोई और सलाहियत। देखिए साहिल भाई, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर एक बच्चा जो है स्पेशल है। तो पेरेंट्स का ये रोल बनता है, टीचर्स का ये रोल बनता है कि बच्चे की सलाहियतों को आइडेंटिफाई करे और बाद में उसी लाइन में जो है उसकी तरबियत करे। तो हमारा ये है कि हम क्या करते हैं काम सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल हमने जो है कुछ गिने चुने जो है कैरियर ऑप्शंस रखे हैं, डॉक्टर रखा है, इंजीनियर रखा है, तो हम जो है हर एक पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भले उसमें सलाहियत हो ना हो।
बट यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि ग्रेजुअली वी नीड टू चेंज दिस ट्रेंड और अपने बच्चों पे भरोसा रखिए। वो यकीनन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो जो करना चाहते हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे कह रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं ना, उनके साथ रहिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, लाइफ में आगे जाके वो कमाल करेंगे। आशिक साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने ये कहा कि जो रीजंस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो हमारा जो सोसाइटी में जो सेटअप ग्रेजुअली चेंज हो रहा है कोविड की वजह से, जो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, या देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। एज एन एक्सपर्ट इन मेंटल हेल्थ इश्यूज से अगर कोई भी जूझ रहा है तो उसके लिए आपका मशवरा क्या है? देखिए, पहली बात, हमारे समाज में अभी भी स्टिग्मा है मेंटल इलनेसेस को लेकर। जी, जिस तरह से एक इंसान फिजिकली बीमार पड़ सकता है, उसी तरह से उसको कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, अगर किसी भी शख्स को लग रहा है कि उसे किसी भी किस्म की मेंटल इलनेस है, तो हमारे पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। 1 फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट जनरली क्या करता है, वो दवाइयों के जरिए ऐसे अशखास का जो है इलाज करता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल डोमेन में हम काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो काउंसलिंग के जरिए जो है ऐसे अशखास का इलाज करते हैं। लेकिन यहां पर ये बताना मैं बहुत ही जरूरी समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेसेस जो है वो दवाइयों के बगैर ठीक हो सकती है, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू साइकोथेरेपी। क्योंकि जो काउंसलर्स होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, और वो डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए जो है ऐसे अशखास को ठीक करते हैं। जी, जिस तरह हमें दवाइयों में बिलीव है, क्योंकि हमारी सोसाइटी साहिल भाई जो है दवाइयों में ज्यादा भरोसा करती है। जी, बिलीव, आप इस चीज में बिलीव कीजिए, जिस तरह दवाइयां आपको ठीक करते हैं, उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज में काउंसलिंग आपका जो है आपके मसाइल को हल करती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि रेडियो चिनार के स्टूडियो से हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात कुछ खास मेहमानों से करवाएं। और आज जो एक्सपर्ट एडवाइस आशिक साहब ने, जो कि एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, इन्होंने दी है, वो यही है कि आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या कोई भी जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से, उसकी हेल्प कीजिए। किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, किसी ऐसे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए जो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता है। और दोस्तों, मैं कहता हूं ना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस जिंदगी को हम मिलकर और अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं, और हम अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रखिए एंड पॉजिटिव नोट पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि पॉजिटिविटी इज द की। हम रेडियो चिनार की टीम की तरफ से आशिक साहब आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने आज यहाँ पे अपनी तशरीफ आवरी से हमारे स्टूडियो को 4 चांद बख्शे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और अपने व्यूअर्स को भी हम बताएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहिए हमें, जी हाँ, सोशल मीडिया पे, और सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।